हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गए हैं एक्सरसाइज 1G के आखिरी के दोनों क्वेश्चन, RS अग्रवाल सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 की बारी, और इसी के साथ हो जाएगी ये एक्सरसाइज हमारी। चलिए शुरू करते हैं। If 3/5 of a number exceed its 2/7/44, find the number। अब यहां पर एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपको यह दिया हो एक्सीड, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर कोई नंबर है तो लेट द नंबर बी एक्स। अगर हमको नंबर नहीं पता, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब वो बोल रहा है 3/5 ऑफ अ नंबर, तो 3/5 ऑफ अ नंबर हमने लिख दिया 3/5 ऑफ अ नंबर। और फिर बोल रहा है एक्सीड, एक्सीड छोड़ दो अभी, 2/5 ऑफ इट्स नंबर, 2/7, तो 2/7 ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ये हो गया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। जैसे मैंने कहा 2 और 3, तो ये 2 और 3 में बड़ा कौन है? 100% 3 बड़ा है। और कितना बड़ा है? ये है 3 - 2, जो कि हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 3 एक्सीड 2/1। समझ में आ रहा है मेरी बात? 3 2 से बड़ा है, कितने से बड़ा है? 1 से बड़ा है। क्लियर? तो यहां पर भी वो चीज बोल रहा है कि 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड इट्स 2/7/44, यानी 3/5 ऑफ दैट नंबर बड़ा है किससे? 2/7 ऑफ दैट नंबर, जो कि कितने से बड़ा है? 44 से बड़ा है। यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 आ जाएगा। क्लियर? तो अगर देखा जाए तो 3/5 ऑफ दैट नंबर माइनस 2/7 ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 44, एंड दिस इज योर इक्वेशन। अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जिससे आपको क्या मिल जाएगा? दैट नंबर। और वो नंबर क्या है? हमने मान लिया एक्स है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 5 और 7 का 35। आप 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, 7 3 आएगा 21, और साथ में आ जाएगा एक्स, बीच में आ जाएगा माइनस। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 5 का 2 से मल्टीप्लीकेशन आएगा तो 10, 5 2 10 इज इक्वल टू 44। सॉल्व करने के लिए 21 को 10 से माइनस कर देंगे, तो 21 - 10 विल बी इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाय 35। एंड x की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइडेड बाय 11। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। द आंसर विल बी x बरोबर 4 मल्टीप्लाइड बाय 35। क्लियर? अब 4 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो, देयरफॉर द नंबर विल बी, द नंबर इज, ये आ जाएगा 5 4 जा 20 कैरी ओवर 2, 4 3 जा 12, और 12 + 2 14। तो द आंसर इज 140। क्लियर? सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 140, जिसका 3/5 140 का 2/7 से 44 बड़ा है। एक्सीड, एक्सीड करना मतलब बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर? और अगला क्वेश्चन है जो कि है ये वाला, जो कि होगा एक्सरसाइज 1G का आखिरी क्वेश्चन। और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों की इस क्वेश्चन को यहीं पर पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ट्राई करें, और फिर यहां पर आंसर चेक कर ले, मैच कर ले। एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर वेयर इन कवर्ड प्लेस। कवर्ड प्लेस मतलब जहां पर शेड लगा हुआ है, वहां पर बैठे हुए कितने? टोटल स्पेक्टेटर के 2/7। ठीक है, जिसमें 15,000 लोग जो हैं वो बाहर बैठे हैं इन एन ओपन, जहां पर धूप धूप लग रही है इनको। तो बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। ठीक है, तो अगर मैं कहूं लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, लेट द टोटल स्पेक्टेटर्स, टोटल स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स बी एक्स। अगर टोटल एक्स है तो कितने शेड में बैठे? वो एडेड टू जितने ओपन में बैठे इज इक्वल टू एक्स। तो शेड में कितने बैठे? टोटल का 2/7 हिस्सा प्लस 15,000 लोग तो बाहर बैठे हुए हैं, बराबर हो जाएगा टोटल स्पेक्टेटर के कितने? टोटल स्पेक्टेटर्स हैं एक्स। क्लियर? अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 15,000 इधर रहने दो, इसको इधर ले जाओ, तो आ जाएगा 15,000 बराबर एक्स माइनस 2/7, पूरा का पूरा एक्स के साथ। हम इसको इधर लेके आ गए तो पॉजिटिव का क्या हो गया? नेगेटिव।
अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ले लेंगे एलसीएम, 7 1 जा 7 तो आ जाएगा 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 15,000। क्लियर? तो ये आ जाएगा 7x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 5x। क्लियर? तो ये हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 15,000। और अगर 7 से मल्टीप्लाई ट्रांसपोज करना है तो डिवाइड जो होगा वो मल्टीप्लाई में, और ये नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 5 बराबर x। क्लियर? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0 0 0 तीन बार, 7 3 जा 21, तो 21,000 टोटल स्पेक्टेटर्स आ गए हैं हमारे पास, जिसमें से 15,000 क्या है शेड के बाहर बैठे हुए हैं, शेड में बचे हुए बैठे हुए हैं। बचे हुए कितने बैठे हुए हैं? आप आराम से 15,000 से 21,000 में से 15,000 माइनस कर दो। 21,000 में से अगर मैं 15,000 माइनस कर दूं तो मेरे ख्याल से मेरे पास 6,000 बचेंगे, और 6,000 स्पेक्टेटर्स जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, शेड के अंदर बैठे हुए हैं, और 15,000 जिन्होंने सस्ता टिकट लिया हुआ है वो बाहर बैठे हुए हैं, जिनको धूप धूप बराबर लग रही है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में इतना ही, इस एक्सरसाइज में इतना ही। आखिरी एक्सरसाइज लेके आऊंगा जल्द ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।